नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज की वीडियो बेहद ही जरूरी है। आज हम 5 बातें जानेंगे जो कि आपको गुप्त नवरात्रों में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी 5 सावधानियां जो आपको अवश्य बरतनी चाहिए ताकि गुप्त नवरात्र में जो भी पूजा आराधना आप 10 महाविद्याओं की और माँ के 9 स्वरूपों की कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से सफल हो। तो जानते हैं कि किन किन चीज़ों की आपको सावधानी बरतनी है। पहली चीज़ जो आपको गुप्त नवरात्रों में ध्यान रखनी है कि आपको हर हाल में कोशिश करनी है कि आपको सूर्योदय से जितना पहले हो सके उठना चाहिए। और सूर्योदय वैसे भी आजकल काफ़ी देर से होता है। आपको उदाहरण के लिए दिल्ली के सूर्योदय का समय बता देती हूँ, लगभग 7 बजे। दोस्तों, जब प्रकृति रात्रि का आंचल छोड़कर खुद भी उठ रही होती है, खुद भी जग रही होती है, सारे फूल पेड़ पौधे जग रहे होते हैं, जब पक्षी भी चहकना शुरू कर देते हैं और रात भर पड़ी भी ओस भी सूर्य की किरणों का स्पर्श मिलते ही ऊपर उठना शुरू कर देती है, तो इस वक्त का आपको फायदा उठाना है और प्रकृति से खुद को एकाकार एक सार कर लेना है, क्योंकि इस समय सकारात्मक ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं और इस वक्त की गई पूजा ध्यान आपको और आपकी चेतना को एक अलग ही दुनिया में ले जाने में सक्षम होता है, जहां ईश्वर आपको बहुत निकट महसूस होगा और आपके पास महसूस होगा। तो इस बहुमूल्य समय को आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है और प्रकृति की जगती हुई ऊर्जा का लाभ उठाना है। दूसरी चीज जो आपको गुप्त नवरात्र में ध्यान रखना है दोस्तों, कि गुप्त नवरात्र की पूजा के बारे में आपको किसी को कुछ नहीं बताना है। दोस्तों, ये तो आपको भी स्पष्ट है कि गुप्त नवरात्र की पूजा आपको गुप्त रखनी चाहिए। इसके पीछे का कारण बहुत ही वैज्ञानिक और विशाल है, लेकिन इसके पीछे का कारण आपको भी जानना बेहद जरूरी है। अधिकतर लोग बहुत ही बेहोशी में हैं और इसी कारण से उनके साथ जो भी अच्छी घटनाएं होती हैं वो लोगों को नहीं बताते, क्योंकि उन्हें डर है कि नज़र लग जाएगी। लेकिन उनके संग जो भी गलत घटनाएं हो रही हैं, कुछ भी गलत चीज़ें हो रही हैं, तो वो गलतियां सबको जाकर बताते हैं। जब तक आपकी आत्मा इस शरीर में है और जब तक आप एक मनुष्य हैं, तब तक आपसे जाने अनजाने कुछ भूलें होना निश्चित है और यही भूलें आपसे साधना में भी होंगी। लेकिन अगर उन भूलों को ऊर्जा ना दी जाए तो वो गलतियां सूक्ष्म हो जाती हैं और आपको हानि नहीं पहुंचाती। लेकिन मनुष्य उनको लगातार ऊर्जा देने में कसर नहीं छोड़ता। और वो ऊर्जा कैसे देता है? अपनी गलतियों को दूसरों से बार बार जिक्र करके, अपने कष्टों का लगातार मानसिक जप करके, और इस तरह से अपनी गलतियों को वो एक मंत्र में बदल देता है। लेकिन अगर आप ये साधनाएं गुप्त रखते हैं और किसी से नहीं कहते हैं, तो आपके मुख से निकले हुए शब्द साधना के विषय में कम रहेंगे और फलस्वरूप जो भी भूल चूक आपसे हुई है वो बातें आपके दिमाग में नहीं घूमेंगी। एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए हैं इमाइल डर्काइम। उन्होंने इन्हीं चीज़ों को सोशल फैक्ट्स नाम दिया था और पूरी दुनिया को इसके बारे में बताया था। तीसरी सावधानी जो आपको गुप्त नवरात्रों में बरतनी चाहिए, और वैसे तो भक्तों को हमेशा ही इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, तो वो ये है कि आपको साफ सफाई का, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि इन दिनों घर में गंदगी बिल्कुल ना रहे। आप शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं, 10 महाविद्याओं का आह्वान कर रहे हैं, तो मंदिर के साथ साथ आपके घर के एक एक कोने से आपके माँ के प्रतिभावों को प्रदर्शित होना चाहिए। मंदिर की पूरी साफ सफाई के साथ साथ घर के एक एक कोने को आप अच्छी तरह से साफ करें। मंदिर में स्थापित जो भी भगवान की आपकी मूर्तियां हैं उन्हें स्नान करवाकर स्वच्छ वस्त्र और आभूषण धारण करवाएं। ये सब गुप्त नवरात्र से पहले कर लें और मंदिर की सारी सामग्री को भी अच्छी तरह से साफ करें। गुप्त नवरात्र की सामग्री जो भी आपको पूजा के लिए चाहिए उसे भी पहले से ही प्रबंध करके रखें। दोस्तों, गुप्त नवरात्र माँ के भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है, बहुत खास है। तो आपका उल्लास, आपका प्रेम आपकी तैयारियों से छलकना चाहिए, ताकि जब आप अपनी पूजा में शक्तियों का आह्वान करें तो वो आपके उल्लास, प्रेम और समर्पण में बन जाए। दोस्तों, जैसे एक खिलाड़ी का मन खेल में होता है, एक शिक्षक का मन स्कूल में होता है, जैसे पक्षियों का जीवन खुले आसमान में होता है, वैसे ही एक भक्त का मन और उसका जीवन मंदिर में बीतता है। और ये जो भी साफ सफाई है आप ईश्वर के लिए नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि माँ इस गंदगी से बीमार हो जाएगी, बल्कि आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं। आपके ईश्वर इतने विशाल हैं कि आप मनुष्य जीवन में रहते हुए उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो एक चीज़ आप कर सकते हैं वो ये है कि ईश्वर के प्रेम को समझ पाना, माँ के प्रेम को समझ पाना। चौथी चीज़ जो आपको गुप्त नवरात्रों में हर हाल में ध्यान रखनी है कि आपको मांस, मदिरा, किसी भी प्रकार के नशे का सेवन बिल्कुल नहीं करना है।
किसी भी जीव की हत्या करके उसे खाना उतना ही बड़ा अपराध है जितना कि एक मनुष्य की हत्या करके उसे खाना, क्योंकि प्रभु की नज़रों में हर जीव समान है। प्रभु ने मनुष्य के खाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, इसीलिए मांसाहार बिल्कुल त्याग दें। कोई भी नशे वाली चीज़, मदिरा आदि से भक्तगण बिल्कुल दूर रहें। दोस्तों, नशा एक ऐसी वस्तु है जो आपको आपके प्रभु से दूर ले जाता है, बेहोशी और अज्ञानता की तरफ ले जाता है। कभी भी नशा किए हुए व्यक्ति के व्यवहार को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो जो भी कर रहा है वो अपने पूरे होश, पूरे बोध के साथ नहीं कर रहा है। आप ऐसे समझिए कि भले ही एक नशा करने वाला व्यक्ति रात को नशा कर ले और सुबह नहा धोकर तरोताजा होकर अच्छे से माँ की पूजा कर ले, लेकिन पूजा साधना भक्ति कोई 10-15 मिनट का खेल नहीं है कि सुबह निपट गया फिर दिन भर आप कुछ भी करते रहे। प्रेम काम नहीं होता। क्या ऐसा होता है कि आप अपने बच्चों को 10 मिनट प्रेम करें और फिर बाकी के सारे समय कुछ भी करते रहें? नहीं, बच्चों से प्रेम आप अपनी आखिरी श्वास तक करते हैं। और ठीक यही माँ के साथ आपका प्रेम का संबंध बनना चाहिए कि पूरे दिन भर आप माँ से जुड़े रहें। ये नशीले पदार्थ आपको बेहोशी की तरफ ले जाते हैं, आपकी संवेदना को कम करते हैं और बेहोशी में प्रेम का पौधा मुरझा जाता है, क्योंकि ध्यान होश का दूसरा नाम है। और नशे में ऐसा हो सकता है कि माँ आपके आसपास आपको दर्शन दे रही है, आपके आसपास है और आप उसे महसूस कर नहीं पा रहे हैं। भक्ति का मतलब है कि आप ऊर्जाओं के प्रति कितने संवेदनशील हैं, उन्हें कितना महसूस कर पाते हैं, कितने होश में हैं। नशा आपको बेहोशी की तरफ ले जाएगा और आपकी चेतना कभी भी ईश्वर के संकेतों को समझ नहीं पाएगी। इसीलिए दोस्तों, गुप्त नवरात्रों में और हमेशा ही आपको हर प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। पांचवी और आखिरी बेहद जरूरी चीज जो आपको गुप्त नवरात्रों में ध्यान रखनी है कि ईश्वर आपके सामने किसी भी रूप में आ सकता है, तो आपको अपने घर में आए हुए किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं भेजना है। स्त्रियों का, बुजुर्गों का, बच्चों का सम्मान करना है और साथ ही अपना भी सम्मान करना है। अपने शरीर का ध्यान रखना है, क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी प्रकार की निंदा, चुगली और बुरी बातों से आपको दूर रहना है। तो जरूर रखिए आप इन चीज़ों का ध्यान दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।